इस लेक्चर में हम लोग जो है डायरेक्ट सम का एक थ्योरम देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ा था। उसमें डायरेक्ट सम में उसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी। साउंड का उसमें आई थिंक आपको प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैं डेफिनेशन थोड़ी दोबारा बता देता हूँ। बाकी कभी ये थ्योरम को भी आप लोग देख लें, अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो वो मैं दोबारा आपके लिए वो उससे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आज का थ्योरम भी तकरीबन उसी से रेलेवेंट है, मिलता जुलता थ्योरम ही है। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट आर बी अ रिंग। एंड एम बी एन आर मॉड्यूल। आर आपके पास कोई सा भी रिंग है और एम जो है आपके पास एक आर मॉड्यूल है। और आपके पास एक मैपिंग है एफ, एम से एम तक। एफ फ्रॉम एम टू एम इज अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये एक मैपिंग है जिसमें जो यानी कि होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टीज को पूरा करती है। इज अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सच दैट, मैपिंग कुछ इस तरह की है कि अगर आप लोग एफ स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो एफ के इक्वल ही आ जाता है। यानी कि एफ स्क्वायर का मतलब है एफ को कंपोज करें एफ के साथ। ठीक है, जिससे आप एफएससी में पढ़ते हैं ना, एफ ऑफ एफ, इस तरह से आप लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तो हमने शो करना है, जो चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है वो आपके पास है m इज इक्वल टू कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f। यानी कि कर्नल और इमेज दोनों को प्लस करने से, यानी कि इसके एलिमेंट्स भी ले लें, कर्नल के भी और इमेज के भी, तो आपके पास पूरे का पूरा मॉड्यूल आ जाता है। और कर्नल और इमेज में से अगर आप कोई एलिमेंट कॉमन लोगे तो वो एलिमेंट जो है वो जीरो के सिवा कोई एलिमेंट और नहीं हो सकता। यानी कि कर्नल में और इमेज में सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो है। तो इस डायरेक्ट सम में आप लोगों ने दो बातें प्रूफ करनी होती हैं। तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो देखें, सबसे पहले इसको समझें कि आपके पास जो मैपिंग आपको दी गई है उसको एफ का नाम दिया गया है और वो किधर से किधर तक है, एम से एम तक है। यानी कि आप जब इसमें से एक एलिमेंट लेते हो x, उसको जब आप f पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास बनता है f ऑफ x। ये x इसका एलिमेंट है, x अगर m से बिलोंग करता है तो f ऑफ x, क्योंकि मैपिंग m से m तक ही है, सो f ऑफ x भी आपका m से ही बिलोंग करेगा। इसमें अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं y, अगर इस पे आप f अप्लाई करते हैं, f ऑफ y बनेगा, तो इसमें f ऑफ y का आंसर या जीरो हो सकता है या जीरो, कोई भी आंसर इसका हो सकता है ना। f ऑफ x का आंसर कोई m का ही एलिमेंट आएगा, कोई और एलिमेंट, लेकिन होगा वो m से ही। तो चूंकि m से जीरो भी बिलोंग करता है तो कोई और, यानी कि इसका जो एलिमेंट बनना है f ऑफ x हो सकता है जीरो के इक्वल हो। तो अगर जीरो पे मैप होगा तो कर्नल से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है m से
जब इस पे एफ अप्लाई करते हैं तो आंसर इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहेंगे दिस एक्स बिलोंग्स टू कर्नल। ओके, ये डेफिनेशन मैं पहले से ही कर्नल की बता चुका हूं आपको पिछले जो टॉपिक था हमारा। और जब आप y लेते हैं तो एफ ऑफ y, तो ये अगर इसका आंसर y एफ ऑफ y पे मैप हो रहा है तो हम इसको इमेज के एलिमेंट कहते हैं। ये इमेज के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये भी इमेज का एलिमेंट है, यानी कि इमेज मीन जो दूसरा सेट है, एफ ऑफ वाई भी इमेज का एलिमेंट है, इन्हें हम कहते हैं प्री इमेजेस। अब देखें इसके वो एलिमेंट जिनके लिए इमेज 0 आ जाए उनको हम कहते हैं कि वो कर्नल से बिलोंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर एक एलिमेंट और पड़ा है जो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ किसी भी तरह का एलिमेंट पड़ा है, लेकिन कोई इस पे मैप नहीं हो रहा, ये ऐसे ही पड़ा है, तो हम इसको इमेज में नहीं मानते। इमेज में वो एलिमेंट्स आते हैं, इमेज के अंदर इमेज का सेट कौन सा होता है, वो एलिमेंट्स जिनके पीछे कोई एलिमेंट पड़ा है, यानी कि कोई एलिमेंट था जिनकी वजह से आंसर आपके पास आ चुका है। मैं इसकी एक आपको इजी एग्जांपल भी बताता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखें 2 किस पे मैप होगा, 4 पे। 3 किस पे मैप होगा, 9 पे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। -3 किस पे होगा, वो भी 9 पे, ठीक है। तो -9 पे कौन मैप होगा, इसमें आप जो मर्जी ले लो, कभी भी आपका आंसर -9 नहीं आएगा, तो -9 आपकी इमेज में नहीं आता, ठीक है। तो इमेज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जब आप इधर से कोई नंबर पुट करते हैं तो जिस पे जाके मैप होता है, जिन पे मैपिंग होती है ना, उनको हम कहते हैं इमेज के एलिमेंट्स। ओके, तो ये आप लोगों ने पहले कर्नल और इमेज के बारे में तो देख लिया। कर्नल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और इमेज के बारे में भी मैंने अभी थोड़ा बता दिया है। मजीद अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मजीद इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। तो अच्छा, अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। थ्योरम में प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले तो हम लोग दो चीजें प्रूफ करनी है ना आपने, कि कर्नल और इमेज को प्लस करने से m आ जाता है और इंटरसेक्शन में सवाए एम्प्टी के और कुछ नहीं आता। तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर 1, हमें पता है कि कर्नल f जो होता है ये सबसेट होता है m का, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास m है ना और ये आपका m है। मैपिंग आपकी किधर से किधर तक है, f से, f मैपिंग है m से m तक। तो कर्नल जो होता है वो इधर बनता है, वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप होते हैं, तो ये इस m का सबसेट होता है। सो कर्नल हमेशा सबसेट होता है m का। और जो इमेज होता है, इमेज वाले एलिमेंट्स इधर होते हैं जिन पे मैपिंग्स होती हैं, सो इमेज भी सबसेट होता है इसका। तो ये भी चूंकि m ही है, इधर भी m से m तक मैपिंग है, सो इमेज ऑफ f जो है ये आपके पास सबसेट होगा m का, ठीक है, इस वाले m का। अब कर्नल भी m का सबसेट है, इमेज भी। तो जब कर्नल और इमेज के एलिमेंट्स, कर्नल का हर एलिमेंट m के अंदर मौजूद है, इमेज का हर एलिमेंट भी m के अंदर मौजूद है, तो जब कर्नल और इमेज के एलिमेंट्स मिला लिए जाएंगे, इकट्ठे कर लिए जाएंगे, तो वो भी सारे के सारे m के अंदर ही मौजूद होंगे, क्योंकि कर्नल जो होती है वो सब मॉड्यूल बनाता है और इमेज सेट जो है ये भी सब मॉड्यूल बनाता है। तो सब मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स जब लिए जाएंगे उनको प्लस किया जाएगा, ठीक है, तो वो जो आंसर बनेगा वो दोबारा से आपका m से ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f, ठीक है, कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो m से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है, m का सबसेट ही बनेंगे, ठीक है, दोनों के सबसेट होने की वजह से। सो इसको हम लोग नाम दे देते हैं a का, ठीक है। सेकंड हम ऐसा करते हैं कि अब हमने ये प्रूफ करना है कि m भी इसका सबसेट होगा, तभी दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे ना। तो एक एलिमेंट x ले लेते हैं m से, ठीक है, एक एलिमेंट x ले लिया m से, तो अब जो f ऑफ x होगा वो भी बिलोंग करेगा m से,
मैंने आगे बताया कि इधर एक x लेते हैं, उस पे f अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट इधर आ जाता है f ऑफ x, तो वो भी चूंकि इसका एलिमेंट होगा तो वो भी m से ही बिलोंग करेगा, मैपिंग m से m तक है। सो x अगर m से बिलोंग करता है तो f ऑफ x भी m से बिलोंग करेगा। अच्छा, x को ये जो x है ना आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ये वाला x जो है f माइनस एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें ये जो है ना, ये वाला x माइनस एफ ऑफ x, इसको चेक करते हैं। x माइनस एफ ऑफ x, ये देखते हैं किससे बिलोंग करता है भला। तो ये इसको चेक करने के लिए इस पे f अप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, x माइनस एफ ऑफ x लिया और इस पे मैंने f अप्लाई कर दिया। तो ये बनेगा आपके पास, f अप्लाई किया तो ये f इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस एफ स्केयर। f के साथ f को कंपोज करेंगे, तो उसने शुरू में बताया था कि f ऑफ f का आंसर f ही आता है, तो ये f ऑफ x ही आएगा। ठीक है, f पे f अप्लाई होगा तो f ही आंसर आएगा। तो ये सेम, तो ये काट के 0 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जब ये एलिमेंट जो था x माइनस एफ ऑफ x, इस पे जब आप लोगों ने f अप्लाई करके देखा है तो आंसर 0 आ गया है, तो फिर ये किससे बिलोंग कर गया? इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एफ ऑफ x जो है ना, ये बिलोंग करता है कर्नल से, क्योंकि ये आंसर आइडेंटिटी दे रहा है। और ये f ऑफ x जो है ये बिलोंग करता है इमेज से। मैंने बोला था कि जब आप f अप्लाई करते हैं, ये x है, इस पे f अप्लाई होता है मैपिंग और आंसर f ऑफ x, तो ये इमेज का एलिमेंट होता है, तो ये इमेज से बिलोंग करता है। और ये हमने चेक किया इस पे मैपिंग अप्लाई करके, इस पे जब f अप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, यानी कि इसका इसका इमेज 0 है इस एलिमेंट का, तो ये कर्नल से बिलोंग करता है। तो एक कर्नल से कर रहा है, दूसरा इमेज से कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल किससे बिलोंग कर रहा है? कर्नल प्लस इमेज से। ठीक है, पहले वाला कर्नल से कर रहा है, ये वाला दूसरे वाला इमेज से कर रहा है। तो x जो है ये आपका बेसिकली बिलोंग कर गया ठीक है, x आपका जो है ये बेसिकली बिलोंग कर गया, एक पहला कर्नल वाला प्लस दूसरा हिस्सा इमेज। लिया किसमें से था आपने? लिया था आपने m से। सो m से लिया और इसमें चला गया, सो m सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ f। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसको b कह देते हैं। सो a और b से आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ। ओके भाई, एक ही साथ प्रूव हो गया, आपने सम तो m के इक्वल ले आए। अब आपने ये करना है कि अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं कर्नल ऑफ f से इंटरसेक्शन कोई भी एलिमेंट आप ले लें, ठीक है, मैंने प्रूफ करना है कि ये 0 के अलावा और एलिमेंट कोई नहीं हो सकता। चलें ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं कि ये एलिमेंट 0 ही है। अच्छा, x अगर इनके इंटरसेक्शन में है तो x कर्नल इमेज कर्नल में भी होगा और x जो है ये इमेज ऑफ f में भी होगा। कर्नल में है अगर, तो इस पे f अगर अप्लाई किया जाएगा तो ये f अगर x कर्नल में है तो इसमें मैपिंग अप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये तो कर्नल की डेफिनेशन से आ गया। और ये अगर इमेज में है तो x इमेज में इसीलिए पड़ा है, जैसे कि ये x अगर इमेज में है, अगर x इधर है यानी कि, तो ये इधर इसलिए है कि इसके पीछे कोई एलिमेंट होगा जो इस पे मैप हुआ होगा, यानी कि पीछे को y आप कह लें, तो y पे जब मैपिंग अप्लाई की गई होगी यानी कि f ऑफ y, तो वो f ऑफ y आगे इस, ये इधर y है, इधर f ऑफ y बना और वो इक्वल है x के। ये बात समझ में आ रही है आपको कि x अगर इमेज में है तो इमेज में इसलिए है कि इधर कोई एलिमेंट था आपके पास y, उस पर आपने मैपिंग अप्लाई की तो क्या बन गया? f ऑफ y। तो f ऑफ y चूंकि इमेज का एलिमेंट है तो इमेज से तो हम कह रहे हैं x बिलोंग करता है, इसका मतलब है f ऑफ y जो वो ही बेसिकली आपके पास x होगा। तो आप ऐसा करें कि इधर से ये जो x की वैल्यू है ये इधर पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा f और x की जगह पे आ जाएगा f इंटू वाई इक्वल टू 0। ओके, तो f ऑफ
एफ तो आपके पास जो है वो एफ के ही इक्वल है, ये उसने शुरू में दिया हुआ है एफ स्केयर इक्वल टू एफ, तो ये आपके पास एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के। एफ ऑफ वाई 0 आ गया, ये इधर पुट कर दें एफ ऑफ वाई की जगह पे 0, तो एक्स किसके इक्वल हो गया फिर, 0 के। तो यही प्रूफ करना था कि जो एलिमेंट आपने एक्स लिया है वो बेसिकली क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट है वो 0 ही है। तो इंटरसेक्शन में 0 आ गया और सम करने से m आ गया, तो ये डायरेक्ट सम की डेफिनेशन थी। अच्छा, कल का जो लेक्चर है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कल का ये लेक्चर था, पहले तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ ना इसकी। डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स, डायरेक्ट सम हम कहते हैं कि आपके पास एक मॉड्यूल m है, उसके बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। उन सभी को प्लस करें अगर सारे सब मॉड्यूल को, तो पूरे का पूरा मॉड्यूल आ जाए, और उनका जब इंटरसेक्शन लें तो आंसर में 0 के सिवा कुछ ना आए, सिर्फ 0 आए सभी के इंटरसेक्शन में। तो हम कहते हैं कि m जो है वो डायरेक्ट सम है इन सभी का। देखिए इस थ्योरम में भी यही किया है, दो सब मॉड्यूल थे, एक कर्नल एक इमेज, दोनों को प्लस करने से पूरा मॉड्यूल m बन रहा था। ये पहली डेफिनेशन है, मैं सभी को प्लस करने से m, और दोनों का इंटरसेक्शन हमने लिया तो उसमें एक एलिमेंट हमने लेके देखा है तो वो एलिमेंट 0 था। इसका मतलब ये है कि एक mi मतलब कोई भी, m2 कह लें आप, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बाकी सभी के सम से, m1 m3 m4 एंड सो ऑन सभी, यानी कि कोई से भी दो का इंटरसेक्शन जो है ना, चाहे एक m1 का m2 प्लस m3 से ले लें, m2 प्लस m3 प्लस m4 किसी से भी ले लें, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट कौन सा है, 0। ये डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है। ओके, ये आपके पास जो थ्योरम था वो कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास m1 और ये बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं किसी m के, तो m डायरेक्ट सम होता है अगर हर एलिमेंट जो है ना इस m का वो इस तरह से लिखा जा सके, सम ऑफ mi की फॉर्म में। यानी कि सम ऑफ mi का मतलब है कि एक एलिमेंट m1 इसमें से लें, m2 इसमें से लें, m3 एंड सो ऑन mn, हर किसी का एक एक एलिमेंट लेके प्लस करें तो मॉड्यूल का एक एलिमेंट बने और ये यूनिक हो। यानी कि अगर ऐसा हो ना तो ये यूनिक आपके पास एक्सप्रेशन है। ओके, यानी कि सिर्फ, यानी कि एक एलिमेंट है ना m, तो उसको आप इसका एलिमेंट एक ले लें m1, एक इसका m2 ले लिया एंड सो ऑन, एक इसका mn ले लिया, तो उन सभी को प्लस करने से m बन गया। जब एक दफा m बन गया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप और इसके एक एलिमेंट लेंगे, इसका एक इसका हर किसी का एक एक एलिमेंट लेके प्लस करेंगे, तो अब आपके पास दोबारा m नहीं बनेगा। यानी कि m को बनाने का सिर्फ एक तरीका, एक यूनिक वे है। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। और अगर ये m को बनाने का सिर्फ यूनिक वे होगा तो ये आपके पास डायरेक्ट सम होगा, m जो है वो इन सभी को प्लस करने से आ जाएगा। और ये दो चीजें आपने प्रूव करनी थी। ओके, अच्छा मैंने पहले ये मान लिया कि m डायरेक्ट सम है इन सभी का, यानी कि इन सभी को अगर प्लस करें m1 प्लस m2 एंड, तो आपके पास पूरा m आ जाता है। डायरेक्ट सम आप लोगों ने मान लिया है। और दो चीजें, जब आपने डायरेक्ट सम मान लिया है ना, तो आपने एक तो ये चीज मान लिया है कि सभी को प्लस करने से आपके पास m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn, इन सभी को प्लस करने से m आ जाता है। डायरेक्ट सम की एक चीज आपने ये माननी है। और दूसरा आपने ये मानना है कि इन किसी का भी इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में 0 के सिवा कुछ नहीं आता, किसी भी सब मॉड्यूल का। दो चीजें आपने मान ली। अगर पहली चीज अगर आपने ये माननी है तो इसका मतलब है कि m को लिखा जा सकता है m1 प्लस m, एक एलिमेंट इसका एक इसका एक, ये आपने m को लिखने का एक तरीका मान लिया ये कि m जो है वो कैसे बनता है, एक एलिमेंट इसका ले लें m1, एक इसका ले लें m2 एंड सो ऑन, एक इन सभी को प्लस करने से एलिमेंट m बन गया। मैं कहता हूं भाई ये सेम एलिमेंट m एक और तरीके से भी बन सकता है। कैसे, इसका m1 डैश ले लें, इसका m2 डैश ले लें, इसका m3 डैश ले लें और इसका mn डैश, तो दो तरीकों से m बन गया। तो मैंने तो प्रूफ करना था कि एक ही तरीका है, प्रूफ तो हमने ये करना था ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों को माइनस कर लिया, माइनस किया तो ये कट गया, इधर 0 आ गया, बाकी ये चीज आपके पास बच गई m1 माइनस m1 डैश, ये m2 माइनस m2 डैश, ये सारा बन गया। मैं इसमें से ये करता हूं कि एक को उठा के इधर ले आता हूं, मैं एम आई वाले को, इसमें से एक आई वाला इधर पड़ा होगा, मैं उसको उठा के इधर ले एम आई डैश माइनस एम आई, बाकी मैंने उधर रहने दिए। एम आई डैश किससे बिलोंग करता था, एम आई से। एम आई किससे बिलोंग करता था, वो भी एम आई से। दोनों का डिफरेंस किससे बिलोंग करेगा, वो भी एम आई से, सब मॉड्यूल है।
सो ये बिलोंग करेगा एम आई से, ये चीज उसी के ही इक्वल है, इसका मतलब है ये भी बिलोंग करेगा एम आई से। ओके, तो लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये m1 माइनस m1 डैश ये तो बिलोंग करता है m1 से, ये बिलोंग करता है m2, इसका मतलब है ये बिलोंग करता है m1 इस तरह की चीज से, सम ऑफ m आई, ठीक है, जे एम जे कह लेते हैं, जे नॉट इक्वल टू आई, ये सारा इससे बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि ये m1 से इसमें आई नहीं ना आएगा, सारे आएंगे, आई को तो मैं इधर लेके जा चुका हूं। अगर ये इससे बिलोंग करता है, ये m1 से, ये m2 से, ये m3 से, टोटल यानी कि एम जे इन शॉर्ट सम से बिलोंग, तो ये भी करेगा क्योंकि उसी के इक्वल है। ये एम आई से भी बिलोंग कर रहा है और ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, सम ऑफ एम जे से भी, ठीक है, सब मॉड्यूल की डेफिनेशन से। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ना एम आई, ये एम आई से भी कर रहा है इंटरसेक्शन, इससे भी कर रहा है एम जे, जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। ठीक है, ये वाला मैं लिख रहे हैं ना, मैंने लिखा, आप देख रहे हैं आपके, मैंने m1 से लिखा है, ये m2 से लिखा है, ये m3 से बिलोंग करेगा, ये वाला लास्ट वाला mn से। तो टोटल जो है ये बिलोंग करेगा सुमिशन ऑफ mj, इस ये सब को मैंने सम की फॉर्म में लेकिन हमने तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में माना था कि इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं है। सो एम आई माइनस एम आई डैश जो उससे बिलोंग कर रहा है वो तो जीरो की इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो की इक्वल है, इंटरसेक्शन में जीरो आता है। तो हमने एम आई इधर से आ गया एम आई डैश के, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 दें तो m1 किसके इक्वल हो गया, m1। तो आपने जो कहा था कि ये दूसरा तरीका भी है लिखने का, मुझे पता ये चला कि m1 जो है बेसिकली वो इक्वल m1 डैश के, दोनों सेम ही है, तो कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, तो एक हिस्सा इसका प्रूव हो गया। कन्वर्सली आप लोगों ने ये मानना है कि m को ऐसे लिखा जा सकता है, समीशन ऑफ एम आई यूनिक वे में, एक ही तरीका है बस। तो अब आपने डायरेक्ट सम प्रूफ करना है। तो एक तो अगर m को ऐसे लिखा जा सकता है तो m जो है वो इन सब के सम से बन जाएगा, ये क्योंकि ये तो सम में तो लिखा हुआ है, इसका एलिमेंट ये m का एलिमेंट है और ये m1 प्लस m2, ये सारे, ये तो पहला डायरेक्ट सम की पहला हिस्सा तो वैसे ही प्रूव हो गया। इंटरसेक्शन में जीरो प्रूफ करना है, तो मैंने इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट ले लिया mi। अब इंटरसेक्शन में तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, अगर इसमें है दूसरे वाले में, तो ये इस तरह से एम आई को लिखा जा सकता है m1 प्लस एम, इस तरह एम आई अगर इससे बिलोंग करता है तो इसी तरह का होगा ना, एक एलिमेंट m1 का प्लस इसमें सम टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो एम आई को उधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये आ गया जीरो के, एक इधर इस एम आई को इधर ले आए, एक तरफ रह गया जीरो। यानी कि मॉड्यूल का एक एलिमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मॉड्यूल का एक एलिमेंट जीरो जो है उसको आप इस तरह से सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जीरो को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। हमने तो कहा था कि एक तरीका होना चाहिए एक एलिमेंट के लिए, तो जीरो के लिए कितने तरीके आ गए, यूनिक वे आपने लेट किया था ना कि हर एलिमेंट को लिखने का यूनिक वे है, तो जीरो को लिखने का तो एक ये भी तरीका आ गया और एक ये भी आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। इसका मतलब है m1 को जीरो होना चाहिए, m2 को जीरो, m3, यही एक पॉसिबिलिटी है। अब सभी को जीरो कहेंगे तो हम कह देंगे भाई आपके पास ये एम आई जो है वो जीरो के इक्वल है i1 to n, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट आप इसमें से ले रहे हो बेसिकली वो जीरो के ही इक्वल है। ओके, तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये पिछले लेक्चर में इसमें प्रॉब्लम थी तो वो मैंने बहरहाल आज का लेक्चर भी साथ ही है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए।